हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग माय मॉक टेस्ट स्कोर। और मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने आज मॉक टेस्ट दिया था एसबीआई क्लर्क का 14 और उससे पहले मैंने दिए थे। उसमें मतलब मैंने बता देती हूँ, मतलब ऑन एन एवरेज मेरे 53, 54, 55 ऐसे ही बन रहे थे। बट अभी मैंने एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का दिया है 14 नंबर का टेक्स्ट बुक से। सो इसके अंदर मेरे साथ में क्या हुआ, इंग्लिश में तीन जो मतलब टोटल 5 थे एरर के क्वेश्चंस और मेरे उसमें से 2 सही थे और 3 गलत हो गए। मैं क्वेश्चन को, एक होता है ना जैसे जो वॉच वाला क्वेश्चन होता है जिसमें बाय माय वॉच, मतलब कि जब हम वॉच का बात कर रहे होते हैं, टाइमिंग की बात कर रहे होते हैं तो हम बाय लगाते हैं। आई थॉट कि हाँ बाय ही होगा, लेकिन ओवर कैलकुलेशन के चक्कर में वहाँ गलत कर दिया। मतलब मैंने 3 एरर के क्वेश्चंस गलत करे इंग्लिश के अंदर, ठीक है। उसके बाद में एक आधा मेरी शायद उसमें भी गलत हो गए थे, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह में, तो वहाँ मेरे मार्क्स कटे। तो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं हुई, मतलब मैंने क्वेश्चन भी ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करे थे, बट जितने भी करे थे उसके हिसाब से थोड़ा मतलब लो है स्कोर इंग्लिश का। और न्यूमेरिकल एबिलिटी मेरी सही गई, मतलब मैंने 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे और उसमें मेरे 22.5 मार्क्स आए। 3 क्वेश्चन गलत हुए, 2 या 3 क्वेश्चन मेरे कुछ गलत हुए इसमें, और वो भी मतलब मैंने शायद जल्दी जल्दी कैलकुलेशन के चक्कर में मैंने गलत करे। उसके बाद में मैं बताती हूँ, मैंने रीजनिंग में मैंने 32 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, जिसके अंदर मेरे 29.5 मार्क्स हैं। मतलब 2 क्वेश्चन मेरे वहाँ गलत हुए, 2 या 3 क्वेश्चन मेरे वहाँ गलत हुए। तो मैंने टोटल अटैम्प्ट करे थे 77 क्वेश्चन, आउट ऑफ दैट 67 वाज राइट एंड 10 वाज रॉन्ग, ठीक है। तो ऑल ओवर जो मेरी एक्यूरेसी थी वो मेरी 87.01% थी। और मतलब अब मेरे मार्क्स आए हैं 64.5 आउट ऑफ 100 और कट ऑफ थी 65। मतलब अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अब इस मॉक को देंगे जाके और अच्छा स्कोर आएगा, क्योंकि मैं बता रही हूँ मैंने इंग्लिश में मिस्टेक करी थी। और रीजनिंग में मैंने क्या करा, एक सिलॉक्स में छोड़ने वाली थी, ये सोच के मैं कहा हो सकता है गलत होगा मेरा पक्का, और मैंने पता नहीं क्यों उसको अटैम्प्ट करा, मैंने उसको करा, वो मेरा गलत हो गया सिलॉक्स, ठीक है। तो सिलॉक्स मेरा पता नहीं क्यों, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता रहता है ना, मेरे सिलॉक्स गलत होते जाते हैं। तो मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ पूरा मेरा एग्ज़ाम का एनालिसिस, मतलब कि मॉक का। तो चलो देखते हैं। सो दिस इज़ माई टेक्स्ट बुक एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। आप लोग देख सकते हो कि 40,000 समथिंग कुछ बच्चों ने इसको अटैम्प्ट करा है, जिसमें मेरी रैंक आई है 16,000 को समथिंग। और मैंने 77 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, जिसमें मेरे 67 सही थे, 10 गलत हो गए। और परसेंटाइल तो 60.41 है, बहुत गंदी है, ठीक है। तो हाँ, ये मैं कैटेगरी वाइज ऐसे मैंने कभी देखा नहीं है क्लिक करके। तो इंग्लिश में देखो, मैंने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे और मेरे 12.5 मार्क्स आए, और क्वांट में मेरे 22.5 मार्क्स आए, और रीजनिंग में मैंने 32 अटैम्प्ट करे थे, मेरे 29.5 मार्क्स आए। अब डिटेल एनालिसिस दिखाती हूँ मैंने कहाँ क्या गलती करी। सो हेयर इट इज़, आई हैव अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चन इन इंग्लिश, आउट ऑफ 14 वॉज राइट एंड 6 वॉज रॉन्ग। और ये मैंने 3 बताए, 3 मेरे एरर वाले क्वेश्चन थे। ये मैंने पता नहीं कौन सा गलत करा, ये वाला क्वेश्चन मतलब पैसेज का। फिर मैंने एक ये वाला क्वेश्चन गलत करा और फिर ये वाला गलत करा। ये मैंने गलत करे। उसके बाद में न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैंने बताया था आप लोगों को 25 मैंने अटैम्प्ट करे, जिसमें से 2 मेरे गलत हो गए। एक ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ और एक ये वाला गलत हुआ। मतलब मैं कैलकुलेट नहीं कर पाई शायद सही, बट हाँ मैंने 8 मंथ्स कैलकुलेट करा था, बट चेक करूँगी मैं इसको मैंने क्या गलती करी इसमें, ठीक है। उसके बाद में आता है रीजनिंग में मैंने 32 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, 2 गलत हो गए। और लास्ट में जो ये मेरी बच्ची थी ना, ये मेरी ब्लड रिलेशन वाली बच्ची थी। तो आ जाओ देखते हैं इस पे ही। तो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट मॉक में थोड़ा अच्छा करूँ इंग्लिश के अंदर, मतलब थोड़ा नहीं बहुत अच्छा करना पड़ेगा तभी कुछ बात बनेगी। तो हेयर इट इज़। और आप लोग मॉक दो, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आके क्या क्या रहा, क्योंकि जब मैं कमेंट में देखती हूँ कि बच्चों के मेरे से अच्छे मार्क्स आए हैं तो मैं फिर थोड़ा और मोटिवेट हो जाती हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।